शादी के वक्त उन कंडीशंस को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये शादी टूट गई। आपको भी अपना अंदाज बदलना होगा। तो आपके पास नेगेटिविटी आपके जहन में आ चुकी थी, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई और ये नेगेटिविटी आपके जहन से आपको बहुत नीचे लेके गई। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। जब हम एयरलाइन में सफ़र करते हैं तो उसमें हमें अपना बैगेज, अपना सामान ले जाने की एक मुकर्ररा हद देते हैं वो, कि इससे ज़्यादा सामान आप नहीं ले जा सकते, और वो ऑफलोड हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ सूरतों में उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये एयरलाइन के कानून होते हैं, और तमाम एयरलाइंस के कानून होते हैं कि आप एक मुकर्ररा हद तक अपने सामान का वज़न लेके जा सकते हैं, और वरना आपका वो सामान उतार दिया जाएगा। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कुदरत के भी कुछ कानून हैं। जिस तरह हमें सफ़र पे जाना होता है और हमें बहुत दूर तक सफ़र में जाना होता है, हमारा सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है। पैदाइश से लेकर 60, 70, 80, इससे भी ज़्यादा उम्र तक हमें मुसलसल सफ़र करना है, और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी ग्रोथ, कि हम अपनी जिस्मानी, रूहानी ग्रोथ को कैसे आगे लेके जाएं। इस जिंदगी के भी कुछ असूल होते हैं, बिल्कुल एयरलाइन की तरह, कि आप ज्यादा सामान आगे नहीं ले जा सकते। अगर हम ज्यादा सामान ले जाते हैं तो कुदरत उसको ऑटोमेटिकली निकाल देती है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह एयरलाइन निकाल देती है, उतार देती है, हमारी ज़िंदगी से बाहर कर देती है एक्स्ट्रा सामान। और वो एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा लोग भी होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हमारे जैसे बन के चल रहे होते हैं, लेकिन कुदरत को पता है, कुदरत समझ जाती है कि ये एक्स्ट्रा बोझ है हमारे ऊपर, हमारी ज़िंदगी पर, और कुदरत उसको हमारी ज़िंदगी से आहिस्ते से, खामोशी से निकाल देती है। बाहर कोई वजह नहीं होती, लेकिन वजह बना दी जाती है, और उस वजह के तहत वो हमें हमारी ज़िंदगी से उस सामान को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को ऑफलोड कर देती है, उस बंदे को हमें हमारी ज़िंदगी से निकाल देती है। हमें बहुत बुरा लगता है, शायद हमें एहसास नहीं होता, लेकिन हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, इसकी हमें ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत होती तो कुदरत कभी भी अपने कानून के तहत इसे हमारी ज़िंदगी से नहीं निकालती। कुदरत को पता है ये बोझ है, और अगर एयरलाइन की तरह अगर हम एक्स्ट्रा पे कर कर उसको अपने साथ लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। एयरलाइन में तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, और हमें हमारी ज़िंदगी में दुख, परेशानियाँ, टेंशन्स और बहुत सारी चीज़ें उस शख्स के लिए देनी होती हैं जिसको कुदरत को ऑफलोड करना होता है, और हम उसके साथ ज़बरदस्ती चल रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आखिरी फैसला कुदरत का होगा, नेचर का होगा। नेचर ने हमारे लिए अच्छे फैसले किए हुए हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी से कोई निकल रहा है, या जाना चाहता है, या जा रहा है, या जा चुका है, तो आप इसको कुदरत का कानून समझिएगा कि कुदरत ने आपका एक्स्ट्रा बोझ, एक्स्ट्रा परेशानी निकाल दी। अब आप आराम से बहुत लाइटली सफ़र कर सकते हैं, बहुत सुकून से सफ़र कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं,
और आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है ग्रोथ, यस, आपके पास ग्रोथ आ जाती है, ग्रोथ मौजूद है। आप उस वजन की वजह से, अपने पाँव में बेड़ियों की वजह से उस ग्रोथ के साथ चल नहीं पाते, लेकिन अब चल सकते हो क्योंकि वो कुदरत ने आपका बोझ हल्का कर दिया है, बहुत हल्का कर दिया है। बहुत सारी चीज़ों में, परेशानियों में, टेंशनों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग से आप निकल गए। अब आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हमें आगे जाना है, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, दुनियावी तौर पर भी, और यही जिंदगी है। परेशान मत होइएगा, कभी भी परेशान मत हो। जब आपके साथ ऐसा हो, आपका बोझ हल्का कर दिया जाए, तो परेशान मत हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, परेशान होना भी फितरी अमल है, लेकिन कंट्रोल करें। जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अभी चलते हैं अब इस हफ्ते की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो? मुझे मालूम है ठीक होगे, और इंशाल्लाह ये जो मैं आपकी रीडिंग करूंगा, इसके बाद इतना हौसला, इतनी पावर, इतनी ताकत आ जाएगी कि अगर ठीक नहीं भी होगे तो ठीक हो जाओगे। तो मेरी रीडिंग को पावर के तौर पे लो, ताकत के तौर पे लो, हौसले के तौर पे लो, और मेरी रीडिंग को आप नॉलेज के तौर पे लो, तजुर्बे के तौर पे लो। मेरा अपना तजुर्बा जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, इसको हजम करो, और इसको हजम करोगे तो चीज़ें आपकी और अच्छी और बेहतर हो जाएगी। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मगर हमें सब गुजारनी है। और सुनो, ज़िंदगी इतनी मुश्किल भी नहीं है अगर आप उसको अच्छे से गुजार सकते हो। हर मसले का हल मौजूद है, हर मसले की प्रॉब्लम का हल मौजूद है। आप थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा गौर से देखो। वीडियो तो आपने देखनी है, वो तो आपने देखो होगे प्रेडिक्शन के तौर पे कि हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन इनकी जो चीज़ें हैं इस पर गौर करो यार, इनको देखो। जब आप इनको देखोगे तो आप मेरा तजुर्बा अपने अंदर जम कर रहे होगे, और मेरा तजुर्बा अगर आप अपने अंदर जम कर रहे हो तो आपके अंदर नया हौसला, नई पावर, नई ताकत मिल जाएगी आपको। और मैं यही चाहता हूँ कि हर इंसान नई पावर, नई ताकत के साथ जिए, और ज़िंदगी की जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस भी करे और उनको अपनी ज़िंदगी से निकाले भी। आपने मेरा इंट्रो देखा है, इंट्रो में आप लोगों को मैंने कहा कि अपने साथ बैगेज लेके नहीं चलो, अपने साथ मजीद बोझ लेके नहीं चलो। हमारी ज़िंदगी से कोई निकल जाता है तो हम बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत गलत हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन इसको कुदरत का फैसला समझो, और समझो कि आपके पास से बोझ ख़त्म हो गया। अब आप बहुत तेज़ी से तरक्की करोगे, बहुत तेज़ी से आगे जाओगे। कोई बोझ नहीं है आपके पास, आपके पास जो नेगेटिविटी वो निकल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। अब इस बोझ के बगैर आप आगे जाओ, आप मेंटली, स्पिरिचुअली और ज़िंदगी को भी आप बहुत आराम से, सुकून से आगे ले जा सकते हो। ओके, हम करते हैं आपकी रीडिंग। ये जो पहला कार्ड है ये आपका इस हफ्ते का है, और ये इसमें कोई रुकावट होगी तो वो है, और यहाँ पर इसकी बेस है, यहाँ पर इसका माजी है। माजी मतलब पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर, दिस इज यू, ये आपके दोस्त, ये आपकी सोच, और ये अल्टीमेट वीकेंड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कॉर्पियो, एक भी तलवार का कार्ड नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो 100% अपॉर्चुनिटीज मौजूद है आपके पास, 100% अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते में, रुकावट के बगैर। जब रुकावट के बगैर 100% अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं तो ये अवेल कौन करेगा? स्कॉर्पियो, ये आप अवेल करोगे। तो किस तरह अवेल करोगे? जैसे मैं बताऊंगा, और कैसे मैं बताऊंगा इसको आप गौर से सुनो कि चीज़ें हो क्यों रही। अच्छा भाई, 1 2 3 कार्ड, मुझे 4 कार्ड, 5 कार्ड, ओए होए 50% कार्ड जो हैं वो लव के नज़र आ रहे हैं, मोहब्बत के नज़र आ रहे हैं, प्यार के नज़र आ रहे हैं, शादी के नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को अच्छा करने के नज़र आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो है वो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये शादी का कार्ड है, इमोशनल जॉय का कार्ड है, चीज़ों को बेहतर करने का कार्ड है। तो अगर आपके जहन में इस हफ्ते कोई शादी है तो वो, या रिश्ता है, या फिर किसी का ज़िंदगी में आना है, तो वो मुमकिन हो जाएगा, वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, वो अच्छी हो जाएंगी। और ये जो पुरानी एक नेगेटिविटी है जो कि आपको तंग करेगी, जो कि रुकावट के तौर पे इस शादी को भी ख़राब करना चाहेगी, तो इस नेगेटिविटी को निकाल दो। देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप शर्त शराइत ज़रूर रखें,
बगैर शराइत के ज़िंदगी नहीं गुजरती। मगर उसको शर्त के तौर पे नहीं रखें। आप इंफॉर्मेशन दे दें, बता दें उनको कि भाई मैं ये मेरी ज़िंदगी में हो रहा है और ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। मगर ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। तरीके से आप बेहतर कर लें अपने आप को, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर ये कार्ड आएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाला कार्ड भी इसी चीज़ का है। ये वाला कार्ड भी इस चीज़ का है कि जो शराइत रखी गई थी, जो कंडीशंस रखी रही थी शादी के वक्त, उन कंडीशंस को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये शादी टूट गई। तो ये एक पुरानी नेगेटिविटी है जो आपकी ये वाली शादी खराब कर सकती है, ये गड़बड़ पैदा कर सकती है। इस पुरानी नेगेटिविटी को तरीके से सामने रखो, तरीके से बेहतर करो। वैसे भी आप एक ही फॉर्मेट में हर किसी को डाल के फिट नहीं कर सकते। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, वो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो नहीं होंगी 5 उंगलियां एक जैसी, लेकिन आपको भी अपना अंदाज बदलना होगा। आप उनको शर्त के तौर पे नहीं, इंफॉर्मेशन के तौर पे उनको बता दें, भाई ये हमारे घर की ज़रूरत है, ये है मेरी ज़रूरत है, और आप जो अपनी ज़रूरतें वो बताओ, तो हम उसको मिलजुल के तय करके ज़िंदगी को निकाल देंगे। ओके, यस। ये वाला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एक बहुत पुरसुकून आदमी का कार्ड है और प्रॉस्पेरिस कार्ड है। और ये कार्ड बता रहा है कि ज़िंदगी बहुत सुकून से चल रही है। पैसों के मामले में, कारोबार के मामले में, काम के मामले में इस चीज़ की कमी है, यानी कि लाइफ पार्टनर की कमी है। तो वो कमी अब पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। होगा तो इस हफ्ते भी पूरी वो हो सकती है। स्कॉर्पियो अच्छा कार्ड है, बेहतर कार्ड है और समझाने की चीज़ें हैं, तो मैं आपको समझाता रहूँगा और आगे भी समझा रहा हूँ। ये पास का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो रुकावट बना हुआ है। इसमें मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने जो कंडीशंस रखी थी, उन कंडीशंस में इत्तेफाक नहीं था, कहीं ना कहीं शक था, जिसकी बुनियाद पे ये रिश्ता टूट गया। पास्ट की बात कर रहा हूँ। जब ये रिश्ता टूट गया तो उसकी वजह से बहुत मायूसी आ गई। आप बहुत ज़मीन पे आ गए, आप बहुत चीज़ें ख़राब कर दी। अब वो ज़मीन पे आना ख़राब होने से आपके पास गड़बड़ आ गई थोड़ी सी, और वो गड़बड़ आपको मुसलसल तंग करती रही। मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप की गड़बड़, मोहब्बत की गड़बड़, घर की गड़बड़, यानी कि घर के अंदर जो गड़बड़ है वो सारे काम खराब करती है। आप प्रोफेशनली भी सही नहीं चल सकते, कारोबार नहीं चला सकते, आप कहीं ना कहीं गड़बड़ करते चले जाते हो। तो आपके पास नेगेटिविटी आपके जहन में आ चुकी थी, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई, और ये नेगेटिविटी आपके जहन से आपको बहुत नीचे लेके गई। वो जो नीचे ले जाना है, उसमें कारोबार, काम, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस चीज़ को देखें और उसको फेस करने की कोशिश करें कि वो गड़बड़ कहाँ पे थी और कैसे इसको सही किया जा सकता है। अल्फाज मैंने बता दिए हैं, आप इसको और बेहतर कर सकते हो कि अब आप उन शराइत को शराइत के तौर पे नहीं लेंगे, मशवरे के तौर पे लेंगे। भाई आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप अपनी शराइत बताओ, मैं अपनी शराइत बता रहा हूँ। इन दोनों के मिलके हम एक पैकेज बना लेते हैं, फिर हम उस पर कायम रहेंगे, फिर गड़बड़ नहीं करेंगे, ज़िंदगी ऐसे चलेगी। ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत का चक्कर है। ये कह रहा है घूम चुका है इस वक्त, प्रेजेंट का कार्ड है। आपकी किस्मत का चक्कर इस वक्त घूम चुका है, चेंज हो चुका है, चीज़ें बेहतर कर चुका है। जब चीज़ें बेहतर कर चुका है तो चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं। ये बुनियादी तौर पे एक पॉजिटिव कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है, ये यस का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि ये वाली जो नेगेटिविटी आपके पास से निकल गई है इस व्हील के चक्कर में। इस व्हील ने अपने आप को घुमा दिया है, इसने व्हील ने अपने आप को समझा दिया है। जब आपकी समझ में आ गई ये चीज़ें तो आप अपने आप को समझने के लिए खुद ही तैयार हो गए। ओके, तो जब आप तैयार हो गए तो चीज़ें अच्छी हैं। ये टेम्परेंस का कार्ड है, फ्यूचर का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, खुशखबरी का कार्ड है, और ये अपने आप को अगेन बैलेंस करने का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स जैसे होता है वैसे ही ये कार्ड अपने आप को, कि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया और बैलेंस करते रहना। पानी का कार्ड भी है, वाटर का कार्ड भी है। तो सजिटेरियस, बुनियादी तौर पे चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं आप अगर इसी कार्ड पे अपना जहन दौड़ाएं और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये बैलेंस का कार्ड क्यों आया? ये बैलेंस का कार्ड इसलिए आया कि आप वो जो पुराना तजुर्बा नहीं दोहराएंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे। वो तजुर्बा एक अलग आदमी का था, उसकी अपनी एक अलग सोच थी, उसको निकाल दें अपनी ज़िंदगी से ना। निकल गया तो निकल गया, बैगेज उतर गया तो उतर गया। अब आपके पास जो ज़िंदगी में नया आदमी आ रहा है उसके साथ वो वाला रवैया नहीं रखेंगे। आप बैलेंस करें अपने आप को। ये बैलेंस का कार्ड है और वो बार बार आपको बैलेंस करने का मशवरा दे रहा है, तो चीज़ें अच्छी आपके पास हो रही हैं। दिस इज़ वेरी गुड। सन का कार्ड है, सूरज का कार्ड है। सन का मकसद होता है रोशनी,
सन का मकसद होता है पावर, और वो रोशनी आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये आपकी अंदर की फीलिंग है अपनी, और बहुत अच्छी फीलिंग है। ठीक है, रोशनी देते रहें, पॉजिटिव रहें, चीज़ों को अच्छा करते रहें। रोशनी वो आप अपने ख़ानदान वालों को भी देते हैं, दोस्तों को भी देते हैं, फ्रेंड्स को भी देते हैं, कज़न्स को भी देते हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को भी देते हैं, आपके साथ जो काम कर रहे कुलीग्स हैं आप उनको भी देते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे एक रोशनी है, उस रोशनी से लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये वाला कार्ड देखें, लवर्स का कार्ड है, और ये आपकी फीलिंग्स में आपकी फैमिली के पास आया है, तो ये अच्छा आया है। मोहब्बत करने वाले आदमी है, मोहब्बत करते रहते हैं, हर जगह पे मोहब्बत आपको अच्छी लगती है। तो ये कार्ड भी मैंने तभी कहा था कि लव रीडिंग लग रही है। 50% के करीब कार्ड जो है लव के हैं। ये कारोबार का कार्ड है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप मुल्क से बाहर भी जाना जा सकते हैं, हो सकता है कि जाना चाहें, और हो सकता है कि आप कोई नया वेंचर्स भी बनाना चाहें कहीं और, किसी और शहर में भी हो सकता है। मुल्क से बाहर भी, मुल्क के अंदर भी आप कर सकते हैं, और अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट चाहते हैं, क्लियर सेलिंग चाहते हैं, रुकावट नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास पुराने माजी में रुकावटें मौजूद थी, अब आप चाहते हैं कि नहीं, ऐसी रुकावटें नहीं होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। ये सब सुपर डुपर कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। एम्परर का मकसद है कि आप एक ही वक्त में 2 काम, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस आराम से डील कर सकते हैं। तो आप अपने काम, वैसे भी ये मुझे लग रहा है कि आप बढ़ा रहे हैं, चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, यहाँ पर भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो आप ज़िंदगी को और ज़्यादा आगे अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। वीकेंड का कार्ड भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। आपके मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, कमेंट्स के बाद फिर हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे हम चलेंगे आपके विश कार्ड की तरफ। सर, लोगों को इस इल्म मत दें, अल्लाह की तरफ लेकर जाएं, आपके इल्म को कुछ नहीं मालूम। ये हैं सालिक शेख। सालिक शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके मशवरे का, बड़ी मेहरबानी आपकी। मगर इल्म तो अल्लाह की तरफ से ही होता है। इल्म मेरा या मेरे बाप का तो बनाया हुआ नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से ही होता है। कायनात में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से ही होती हैं। अल्लाह के बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये जो मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल डेली अपडेट हो रहा है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैसेज आ जाता है कि आज अपडेट हो रहा है। ये अपडेट कहाँ से होता है? ये दिमाग से होता है, और दिमाग में कहाँ से आता है? अल्लाह की तरफ से आता है। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये कहाँ से आती हैं? दिमाग से आती हैं, और दिमाग में कहाँ से आती है? अल्लाह की तरफ से आता है। इल्म को कैसे मना कर सकते हैं कि मैं इल्म न दूं? आपके सर में अगर दर्द है तो अब मैं आपको सर दर्द की टैबलेट न दूं? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मेरा काम है, मैं तो दूंगा आपको सर दर्द की। मैं आपको भटका नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं, और समझाना सुन्नत है। तो मैं मशवरा दे रहा हूँ, मैं इसको बार बार कहता हूँ, प्रेडिक्शन नहीं है, ये मशवरा है, तो इसको मशवरे को आप सुने। ओके जी, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये हैं सबा महमूद, थैंक यू वेरी मच। आज रीडिंग रेजोनेट की, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ, दिल तकलीफ में है, आपकी रीडिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये हानिया एजाज हैं, ये यूएसए वाली होंगी ज़रूर। हानिया, ट्रांसफॉर्मेशन वाला लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और लेकिन बहुत तकलीफ़ में हूँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया करें, नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नाइस रीडिंग सर, 369, और बहुत सारे दिल भेजे किसी ने। ये सबा हैं और बहुत रेगुलर हैं हमारे साथ, थैंक यू सर। ये राजेश हैं, ये भी रेगुलर हैं, थैंक यू सर। 369 सीमा हैं, ये भी सुना सुना नाम में लगा है, बिल्कुल सीमा रेगुलर है हमारे साथ, थैंक यू। यूनिवर्स, ये नाम नहीं पढ़ा जा रहा। जय गुरुदेव, हर हर महादेव, थैंक यू वेरी मच। ये भी बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं, बहुत ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह ताला आपको उम्र दराज करे, आपकी ज़बान से फूल झड़ते हैं। जी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और आपने जो मेरे लिए मैसेज रखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मैं स्कॉर्पियो हूँ, मेरी बेटी की शादी अभी तक नहीं हो पा रही, रुकावट है, आप बताएं। अभी एक रिश्ता चल रहा है, हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में विश कार्ड में आप देख लीजिएगा, और क्या आपका वो काम होगा या नहीं होगा। तो जो भी नेचर का अच्छा जवाब होगा वो आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ लेट मी नो व्हेन विल आई गेट अ जॉब। आप विश कार्ड से पूछो, अभी मैं विश बताने वाला हूँ। आप अपना टाइम पीरियड फिक्स करो, पहले 3 हफ्ते, फिर अगले 6 महीने, फिर अगले 9 महीने, फिर अगला पूरा साल, तो इस तरीके से आपको जवाब मिल जाएगा। अलमास हैं, 369 लिखा है। अब्बास रज़ा फ्राम कोहाट सिटी, पाकिस्तान। अच्छा, कोहाट से बहुत सारे दिल भेजे किसी ने 9 लिखा है, 369 नहीं लिखा, सिर्फ 9 लिखा है, और फिर किसी ने 100% लिखा है। अभी मैं आपका विश कार्ड निकालता हूँ।
तो विश कार्ड में आपने पहले विश सोचनी है और इसके बाद आपने विश कार्ड नंबर सोचना है। तो जिसका तुमने लिखा था अभी कि मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ये रिश्ता आया हुआ है, अच्छा है या नहीं है, तो उसके लिए मैं नंबर 1 सोच रहा हूँ। ओके, नंबर 1 मैंने उसके लिए नंबर 1 सोचा। आप खुद भी सोच सकती हैं, जो भी आपका नंबर दिल चाहे, 1 पे मत रुकिएगा, कुछ भी सोच सकते हैं आप। ओके, मैं बता रहा हूँ। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और ये कार्ड नंबर 3। ओके, कार्ड नंबर 1, यस, रिश्ता अच्छा है, कर लीजिए। और लोगों ने भी जिन्होंने 1-1 सोचा हुआ है उनके लिए भी अच्छा है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। कार्ड नंबर 2, यस, हो जाएगा, हो जाएगा। जब मैं 1 सोच रहा था तो फिर से बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था 2 सोचूं, 2 सोचूं, 2 सोचूं, मगर 1 सोच चुका था मैं, उस वक्त फंसा रहा, मगर 2 का कार्ड भी बहुत अच्छा है। कार्ड नंबर 3 अगेन, ये शादी का कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। और ये है 10 ऑफ कप्स का कार्ड और ये भी शादी का कार्ड है। और ये कह रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा। अब जरा सुनिएगा, थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताऊं। ये डायरेक्ट कप्स का कार्ड है कि ये शादी हो जाएगी, जिसने भी सोचा है उसकी शादी हो जाएगी। ये पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल असल हम मटेरियल को कहते हैं, वो चीज़ें मटीरियलाइज हो जाती हैं, तो उसका जवाब आता है यस, हाँ हो जाएगा। अब सुने ज़रा सवाल, क्या मेरा जो रिश्ता आया हुआ है वो रिश्ता मेरी बेटी का हो जाएगा? ये कह रहा है यस, ये मटीरियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।